पहचान पत्र के द्वारा आपको अंदर अनिवार्य किया जाएगा और उसके बाद नहीं किया जाए। में अगर एग्जाम व्यापम सेंटर में हम हेल्पलाइन डेस्क में अगर कॉल लगा रहे हैं और वहाँ पर अगर फोन नहीं उठा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पहले ही बार में इनका एक्सपीरियंस देखिए, कोई सुनवाई नहीं है, ना स्कूल से ना सीजी व्यापम की वेबसाइट से। हमें यहाँ तक निर्देश भी बताए थे कि हम 10:45 तक हम वहाँ अंदर जा सकते हैं। वहाँ क्या है, वैशाली नगर के जगह विशाल नगर लिखी है, वहाँ भी प्रिंटिंग में मिस्टेक हुए हैं। और गेट में एनसीसी वाले बच्चे हैं, वहाँ पे कोई पुलिस कोई कर्मचारी नहीं बैठे थे। हम चाहते हैं कि फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाए। आप लोग पब्लिक है, आप लोग को भी सपोर्ट करते तो शायद ताला खुल जाता उस समय। सिटी दुर्ग दिया है, सिटी है भिलाई, और मैं भिलाई 3 से दुर्ग गई, दुर्ग से भिलाई 3 आई। एड्रेस की गलती की, हमारी गलती की, हम 2 घंटे से घूम रहे हैं रोड पे। हम लोग का करियर मत खराब करिए, बस 1 मिनट लगता है। वहाँ देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, पैदल चल के जाने में भी 1 मिनट लगता है। अभी सीजी भास्कर की टीम इस वक्त मौजूद है केपीएस सुंदर नगर में, जहां आबकारी आरक्षक का एग्जाम होने वाला था, जो सीजी व्यापम द्वारा कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर मौजूद है और वो गुहार लगा रहे हैं क्योंकि गेट बंद हो चुका है, टाइमिंग पे गेट बंद हो चुका है, और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ 1-2 मिनट लेट थे। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से सुनते हैं। मेरा नाम विनय कुमार यादव है। मैं टाइम से यहाँ पे आ गया था, मेरे को ड्रेस चेंज करने के लिए बोला गया था सर, लेकिन जब मैं ड्रेस चेंज करके आया तो गेट बंद था। और जबकि मैं अपना आईडी प्रूफ के साथ आया हूँ, मैं 10:30 को यहाँ पहुँच गया था, उसके पहले गेट बंद कर दिए थे। और 10:45 तक अपने आईडी प्रूफ के साथ हम लोगों को एंट्री के लिए परमिशन है, फिर भी एंट्री हम लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, फिर भी जाने नहीं दिया सर। कितने बजे आ चुके थे आप, पहुँच चुके थे यहाँ? मैं यहाँ 10:15 को आ गया था 10:15 जी। उसके बाद मैं ड्रेस चेंज किया, उसके बाद आया तो सर बोले कि गेट बंद हो गया है, तो टाइम आउट हो गया। रूल पता नहीं था, अभी सीजी व्यापम का रूल चेंज हुआ है कि फुल स्लीव्स नहीं पहन कर आ सकते करके। जी, लेकिन मैं क्या है, घर से मैं अपना ऐसे ही थोड़े ना आ जाऊंगा कि मतलब हाफ शर्ट पहन के आ जाऊंगा। मैं यहाँ आके चेंज किया अपना जो भी लाया था अपना वो। तो आते तक फिर डबल आते तक कितना बच गया? डबल जब मैं आया तो गेट बंद हो गया था। हम लोग रिक्वेस्ट किए सर को कि सर अपने आईडी के साथ हम लोग जा सकते हैं अंदर करके। और तो एग्जाम कितने बजे शुरू होना था? एग्जाम 11 बजे शुरू होना था। अच्छा, और एडमिट कार्ड में टाइम क्या लिखा है? 10:30 के पहले तक? 10:30 के पहले तक आप बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं कर सकते, जबकि हम लोग आईडी कार्ड साथ लेके आए हैं। आईडी कार्ड के साथ हम लोग 15 मिनट को और टाइम दिया जाता है। तो रिक्वेस्ट की, गार्ड लोग क्या बोले? गार्ड लोग कुछ नहीं कर सकते बोले, और सर जो प्रिंसिपल है हमसे बात कर लो बोले, और ताला बंद था तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। तो फिर भी रिक्वेस्ट करके मतलब बुलाए सर को, तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये कह रहे हैं कि इन्हें भेज दिया गया कि कपड़े चेंज कर आए, फिर उसके बाद ये आ चुके थे, एडमिट कार्ड भी इनके साथ था, फिर भी इन्हें घुसने नहीं दिया। और भी लोग यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही मौजूद हैं। जी मैडम, मैं 10:32 पे आ चुका था, पर अंदर एंट्री नहीं दिया जा रहा था, जो कि इसमें लिखा हुआ है 10:30 के बाद पहचान पत्र के द्वारा आपको अंदर अनिवार्य किया जाएगा और उसके बाद नहीं किया जाएगा। बाकायदा इसमें लिखा गया है, फिर भी नहीं इसमें ये पॉइंट दिया है गया कि है ना? मूल पहचान पत्र के बिना प्रवेश वर्जित है, लेकिन है तब तो हम एंट्री कर सकते हैं। हमारे पास मूल पहचान पत्र है। एग्जाम कितने बजे शुरू होना था? 11 बजे। एग्जाम 11 बजे स्टार्ट होगा, 10:30 को हमारा एंट्री टाइम है, ठीक है। लेकिन व्यापम्स के रूल्स में ये कहा गया है कि 10:45 तक भी आपको एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है। रूल चेंज ऑफिशियल वेबसाइट में देखा है हाँ, हमने, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देखा, यहाँ पे आए, बहुत रिक्वेस्ट किए, जो भी इंचार्ज है यहाँ स्कूल्स के, उन इंचार्ज को हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, वो आए भी, उनसे हमने बात भी किया। इवन बहुत हम इमोशनल भी हो गए थे उस टाइम कि हमको अंदर एंट्री दीजिए, क्योंकि हमारी करियर का सवाल है मैम, है ना। हमने बहुत उनको एंट्री मतलब रिक्वेस्ट किया। जिसके बाद वो आए, थोड़ा सा उन्होंने बात किया, तो हमें लगा शायद अब गेट खोल देंगे, बट उसके बाद कोई गेट खोले नहीं, कुछ नहीं हुआ। इवन हमको ये भी, हम यहाँ खड़े हैं, अगर 1 मिनट इस साइड हो रहा है और गेट के अंदर अगर इन साइड 1 मिनट हो रहा है, आप लॉक करते करते भी आपका 15 सेकंड तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो आप अपने रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो हम तो रूल्स के अकॉर्डिंग, हम तो गेट पे खड़े हैं, ठीक है। हम तो आ गए, आप हमें देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो आप कहाँ से बोल सकते हैं कि हम गेट पे एकदम रेगुलर टाइम पे नहीं पहुंचे हैं। और इसकी परीक्षा साल में एक बार होती है। हाँ बिल्कुल। अब व्यापम में कैलेंडर निकालने के बाद में ये पहली ऐसी मतलब परीक्षाएं हो रही है जो कैलेंडर डेट बाई डेट होते जा रही हैं, ठीक है। अब जो डेट बाई डेट होते जा रही हैं, तो उसमें हम भी वैसे ही प्रिपेयर किए हैं। बाकी सारे बच्चों को जब उनको उनका हक मिल रहा है, तो हमारी कौन सुनेगा। तो ये बताइए कि एग्जाम टाइम में अगर एग्जाम व्यापम सेंटर में हम हेल्पलाइन डेस्क में अगर कॉल लगा रहे हैं और वहाँ पर अगर फोन नहीं उठा रहे, कोई सुनवाई नहीं है। इवन वहाँ उस समय भी कॉल लगा लेते या कोई बात होती, तो हम उस समय भी अपनी बात रख सकते थे। लेकिन अब क्या पेपर छूट गया? लेकिन अब पेपर छूट गया। आप बताइए हमारे साथ क्या होगा, हमारा करियर कहाँ गया। हम विधायक कार्यालय गए थे रिकेश सेन के,
जिसके बाद आप लोग यहाँ पे आए हाँ, हैं, जी, जी। उस समय हम जब उनको बोलने गए थे उस समय यहाँ पर तकरीबन 100-150 बच्चे थे। ये आपका पहला अटेम्प्ट है? हाँ मैम, ये मेरा पहला अटेम्प्ट है। पहले ही बार में इनका एक्सपीरियंस देखिए, कोई सुनवाई नहीं है, ना स्कूल से ना सीजी व्यापम की वेबसाइट से। इन्होंने कॉल भी किया लेकिन कोई भी अवेलेबल नहीं है। सिर्फ 1 या 2 मिनट के लिए इनकी पूरी साल बर्बाद होगी। आप भी स्टूडेंट हैं? मैं भी स्टूडेंट हूँ, यहाँ एग्ज़ाम दिलाने आई थी। मैं कुछ मिनट के लिए ही लेट थी लेकिन इन्होंने गेट बंद करके हमें एंट्री नहीं दी। मेरे साथ ये दीदी भैया सब लोग भी थे, सबने बहुत सारी कोशिश की, हम लोग आवाज़ लगाई लेकिन वहाँ से सर वहाँ पास खड़े थे, फिर भी देख रहे थे लेकिन वो बहुत लेट से आके हम लोग को बस इतना बोले कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ करके। उन्होंने हमें अंडर एंट्री ही नहीं दी। फिर हम क्या करते, हम लोग यहाँ पास थे। इसके अलावा और कितने स्टूडेंट्स थे तब? इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट थे, कुछ लोग चले गए यहाँ से। आए सर या नहीं आए? सर कोई नहीं आए हैं, कोई यहाँ पास नहीं, सिर्फ एक सर आए थे, वो भी चले गए। सिर्फ हम लोग एंट्री नहीं दे सकते हैं करके हमें यहाँ तक निर्देश भी बताए थे कि हमें 10:45 तक हम वहाँ अंदर जा सकते हैं। हमारे पास आईडी प्रूफ है, सब चीज़ था। और इतना केयरलेसनेस की कॉल भी नहीं उठाया जा रहा, वहाँ कोई अवेलेबल नहीं है, प्लस प्रिंटिंग मिस्टेक। अब बच्चे करे तो करे क्या, सवाल किससे उठाए और इनका जो साल बर्बाद हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? मैडम दरअसल क्या है, अधिकारी लोग का भी लापरवाही रहता है। एड्रेस में क्या है ना, गलत कर देते हैं। अभी थोड़ा देर पहले और एक परीक्षा केंद्र चल रहा है, वहाँ क्या है, वैशाली नगर के जगह विशाल नगर लिख दिए है। वहाँ भी प्रिंटिंग वहाँ मिस्टेक हुई है। प्रिंटिंग में मिस्टेक हुए हैं। और टाइमिंग क्या है, 10:45 लिखा हुआ है बोर्ड में यहाँ पे, लेकिन 10:30 तक की एंट्री दे रहे हैं। वो सही में है, लेकिन 5-10 मिनट आदमी को समझना चाहिए। क्योंकि कोई खैरागढ़ से आए, बालोद से आए, दिल्ली से आए, वहाँ तो बालोद और खैरागढ़ तक के आए हैं, तो उनको जाने की एंट्री नहीं दी है वहाँ। बताइए, यानी आप सुन सकते हैं एड्रेस भी गलत हाँ, लिख एड्रेस भी रहे हैं, गलत है और समय में भी थोड़ा टाइमिंग भी मतलब अधिकारी लोग को दरअसल क्या है, 5 से 10 मिनट देखना भी चाहिए। मैडम भी बहुत माने कि गुहार लगाया, गुजारिश किए हैं, तो कम से कम 10 मिनट 5 मिनट उनकी भी बात सुनना चाहिए। बाद में आके सुने, सर नहीं सुने ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही बात अगर 10 से 15 मिनट पहले आके सुन लेते ना, तो क्या ये जितने बाहर में है नहीं अभी, वो जाके परीक्षा दिला सकते थे अगर चाहते तो। लेकिन ऐसे नहीं चाहे, जब हल्ला किए तब आए, जब तक के टाइम हो गया था। ये भी सही बात है, जब आए हैं तब तक के समय निकल गया था। हाँ, तब भी अगर चाहते तो 25 से नहीं 5-10 मिनट बचा था उस टाइम में, अगर दे सकते थे अगर चाहते तो। लेकिन गलती तो होता है, अब क्या करोगे, पेपर यहीं का नहीं सब जगह का हुआ है। 10:32 ही हो रहा था ना। आप लोग पब्लिक है, आप लोगों को भी सपोर्ट करते तो शायद ताला खुल जाता उस समय। 10:45 तक तो सपोर्ट किया, कितना तो बोले। यहाँ तक कि उनका प्रिंट मिस्टेक था लड़की का, उसका भी दिखाई मैं। यहाँ तक कि वो भी बोली कि देखिए कि ये प्रिंट मिस्टेक है, आप लोग गलत दिशा निर्देश भी गलत लिखे हैं, सारा कुछ गलत है। हम लोग का करियर मत खराब करिए। बस 1 मिनट लगता है वहाँ, देखिए इतना बड़ा ग्राउंड है, पैदल चल के जाने में भी 1 मिनट लगता है। अगर आप 1 मिनट में वहीं से थोड़ी ना ताला बंद कर देंगे। यहाँ पे जो खड़ा है, किसी को ड्रेस चेंज करा रहे हैं, किसी का प्रिंट मिस्टेक है, किसी का कॉल नहीं उठा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, कहाँ जाएंगे हम लोग, किसको बोलेंगे? यहाँ पर कोई ऐसा व्यवस्था भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप प्रॉपर नंबर दे के रखे हैं यार, वहाँ पे कोई कॉल सेंटर में तो उठाओ तो सही, कुछ तो इंस्ट्रक्शन दो। हम कहाँ जाए, किसको बोले? भी क्या कुछ यहाँ पे परिस्थिति हुआ आप लोग के साथ में, वो बताओ। सबसे पहली बात तो हम लोग मतलब लोकेशन देख के आए हैं, लोकेशन भी नहीं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिट कार्ड में वैशाली नगर को वैशाल नगर करके रखे हैं। आप खुद ही देख लीजिए, वैशाली नगर को वैशाल नगर करके रखे हैं। और सबसे पहले 10:30 बोल के कोई, किसी के में 10:30 दिया है, किसी के में 10:45 दिया है। कोई आ रहा है 10:30 के ऊपर आ रहा है, 10:35 तक, 10:40 तक आ रहा है, फिर भी एंट्री नहीं दिया जा रहा है गेट में। और गेट में एनसीसी वाले बच्चे हैं, वहाँ पे कोई पुलिस कोई कर्मचारी नहीं बैठे थे, कोई यहाँ पे मतलब बड़े वो लोग नहीं बैठे थे। आप कहाँ से आई मैम? मैम मैं रिसाली से आई हूँ, यही वही मेरे में भी है वैशाल नगर दुर्ग, तो मैं सीधा दुर्ग चले गई। और आज तो मोबाइल सब घर में है मैम, छोड़ के आ गई हूँ मैं, यहाँ तो रहता नहीं है, तो फिर मैं दुर्ग चले गई। फिर दुर्ग से ऐसे एग्जाम वाले को किसी को पूछी तो उन्होंने बोला यहाँ है, तब मैं यहाँ मैं 10:35 को पहुँच गई थी, लेकिन ये बंद था गेट, एंट्री दिया नहीं। किन्होंने एंट्री से रोका आप लोग को? जो यहाँ ताला लगा है मैम, ताला लगा है गेट में, खोला ही नहीं गया। हम लोग बोले कि अंदर से किसी को बुलाओ, हम लोग बहुत देर से खड़े, तो एक अंकल आए, अंकल नहीं था, पुलिसकर्मी ही था एक, वो आए, वो बोलता है मैं 4 मिनट में आ रहा हूँ पूछ के, लेकिन वो आया ही नहीं। तब तक एग्जाम स्टार्ट हो गया, 11 बज गया। 40 मिनट बाद आए? हाँ 40 मिनट बाद आए मैम। 11:15 को स्टार्ट होना था, हम लोग को क्वेश्चन पेपर 11:15 को मिलता, हम लोग 10:35 से यहाँ खड़े हैं, हम लोग को अंदर जाने दिया ही नहीं गया। कितने बजे से आप घर से निकले थे? मैम मैं 9:30 से निकली हूँ, फिर मैं उधर से उधर घूम घाम के फिर यहाँ आई हूँ।
क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक मिस्टेक था, यस मैम। ठीक। मेरे को 10:45 लिखा है, ठीक है, मेरे एड्रेस में वो टाइमिंग 10:45 लिखा है और मैं पहुंच गई थी 10:37 को, फिर भी मेरे को एंट्री नहीं मिला गया। और इसमें मेरे को सिटी दुर्ग लिखा हुआ है, सिटी दुर्ग लिखा हुआ है, वैशाल नगर करके, वैशाली भी नहीं लिखा है, यहाँ भिलाई का कोई नाम नहीं है। और जबकि मैं मोहला से आई हूँ। क्या मोहला की तरह? मोहला नया डिस्ट्रिक्ट बना है जो 140 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ से वहाँ से मैं आई हूँ, फिर भी मेरे को एंट्री नहीं दिया गया। यहाँ पे वो एनसीसी वाले बच्चे लोग को रखे हैं, उन लोग क्या बताएंगे बताओ। आप लोग का कितना अटेम्प्ट है? ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले भी दिला चुके हैं हम लोग, कई बार दिला चुके हैं। और हर कॉलेज में ऐसे होता है कि हम लोग समय से पहले जाते थे, एंट्री मिलता था। सभी कॉलेज में 11 बजे तक एंट्री रहता है मैम। इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हम लोग चूक गए हैं। ये फर्स्ट नहीं है, व्यापम का हम कई बार दिला चुके हैं। और पहला कॉलेज है जो कि यहीं पे बस एंट्री नहीं दे। साइंस कॉलेज हो गया, नेहरू कॉलेज, सब जगह आपको एंट्री बराबर मिल रही है। सिटी दुर्ग दिया है, सिटी है भिलाई। अब मैं भिलाई 3 से दुर्ग गई, दुर्ग से भिलाई 3 आई। एड्रेस की गलती की, हमारी गलती की। हम 2 घंटे से घूम रहे हैं रोड पे, हमको एड्रेस ही नहीं मिल रहा है और एंट्री नहीं दिया गया 35 में आने के बाद। कितने बच्चे गेट के बाहर रह गए थे जब आप लोग मौजूद थे? 20 से 50 बच्चे तो थे, आधे लोग तो घर भी चले गए। वहाँ से बच्चे को 1 मिनट के लिए अंदर घुसाया जा रहा है, बस यही कॉलेज है जो कि अंदर नहीं जा रहा है। तो आप लोगों की क्या मांग है अब इसके बाद? एग्जाम होना चाहिए मैडम। 1-1 साल का मेहनत रहता है यहाँ। बहुत दिन बाद तो ये वैकेंसी आई है। 112 वाले को भी बुलाया। 112 वालों ने क्या मतलब क्या किया? आमने सामने बात करा दी। हम लोग की गलती नहीं है, आप लोग की गलती है, बस ये व्यापम की गलती है। टाइमिंग आप सही पे नहीं आए हो। टाइमिंग यहाँ पे ऑलरेडी 11 बजे डाला और टाइमिंग पे आए हैं तो अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। पुलिस वाला भी बोल दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, आप लोग बात कर लो, डिस्कस कर लो, बस यही बोले। जो यहाँ पे गार्ड है, जो ताला लगाकर यहाँ पे गार्ड के रूप पे खड़े हैं ना, तो एक गार्ड है और यहाँ पे बच्चे हैं। जैसे उन्होंने बताया कि एनसीसी के बच्चे यहाँ पे खड़े हुए हैं सिक्योरिटी के तौर पे यहाँ पे, और ताला लगा दिया गया है। स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो एग्जाम्स देने के लिए आए थे कि वो टाइम पे पहुँच गए थे। केपीएस पब्लिक स्कूल सुंदर नगर, वैशाली नगर पे नहीं पहुंच पाने के कारण, एड्रेस गलत होने के कारण हमारा पेपर छूट रहा है। ठीक, हम चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए। ये तो एक सेंटर की बात है, आप छत्तीसगढ़ में कहीं भी जाएंगे, कहीं भी कितने भी सेंटर होंगे, वहाँ भी सब ऐसी मामला आपको दिखने मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यर्थी मतलब जो परीक्षा देने के लिए स्टूडेंट्स आए हुए हैं, काफ़ी सालों से एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं है। और उनका कहना है कि इससे पहले भी उन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, लेकिन ऐसी लापरवाही कहीं और देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन इस जगह में मतलब अगर वो लेट भी 1 मिनट के लिए लेट होते हैं तो हर कॉलेज में या फिर स्कूलों में जहाँ भी सेंटर लगता है वहाँ पे उन्हें जाने के लिए दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ और जो कृष्णा पब्लिक वाला आपने देखा मामला, वहाँ पे सेम था कि स्टूडेंट्स 1 मिनट के लिए चुक गए हैं और वहाँ पे स्टूडेंट्स को अंदर नहीं जाने दिया। मतलब क्योंकि आपने उसके साइड से करवाया प्रिंट। हम कल रात से ये एड्रेस को पूछ रहे हैं, दोस्तों से भी अपन शेयर किए कि यहाँ कहाँ है एड्रेस। यहाँ आने के बाद भी हमको ढूंढना पड़ा, इसीलिए हम जल्दी निकले थे। अगर हमको टाइम, अगर एड्रेस सही दिया रहता है तो हम टाइम पे आराम से अभी हम पेपर दिलाते होते। प्रशासन भी आई लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई। मतलब स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, अगर प्रूफ के तौर पे चाहिए कि बच्चे अगर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि टाइम पे नहीं पहुँचे हैं, गलती इनके ऊपर है, तो सीसीटीवी फुटेज भी यहाँ पे लगी हुई है कॉलेज के बाहर में, उनको चेक करवाने की मांग भी की गई है और एग्जाम्स को फिर से करवाने की मांग की गई है छात्रों द्वारा। तो यहाँ पे कई बड़े बड़े उम्र के भी स्टूडेंट्स हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल रहे हैं इस परीक्षा में, क्योंकि ये ऐसे वैसे एग्ज़ाम नहीं है, सरकारी एग्ज़ाम जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में लापरवाही बहुत गंभीर मामला है। तो इस पे ज़रूर से ध्यान दें और जुड़े रहिएगा सीजी भास्कर के साथ।